श्री हरिदास श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरू अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के 12 शिष्यन में 2 शिष्य ऐसे भये जिनको नाम है दयालदास। तो आज जो आपको प्रसंग सुनाया जा रहा है वो उन दयालदास जी को सुनाया जा रहा है जो स्वामी हरिदास जी महाराज की भेंट के काजे पारस पत्थर लेके आए। ये सहचरी शरण जी महाराज जी के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कौन से कुल में आप उत्पन्न भये और कैसे स्वामी जी महाराज की आप शरण में आए, वह प्रसंग को आप यहाँ वर्णन कर रहे हैं। देश एक पंजाब ग्राम ता मैं जसरोटो। हमारे भारत देश में एक देश ऐसा भी है जामें जो पंजाब क्षेत्र है, वह पंजाब क्षेत्र में एक ग्राम है, वह को नाम है जसरोट। तो देश एक पंजाब ग्राम ता मैं जसरोट। दया राम ता विप्र सारस्वत घर बिच टोटो। तो जसरोटा गांव में, पंजाब में एक जसरोटा गांव है। वह जसरोटा गांव में सारस्वत कुल में उत्पन्न एक ब्राह्मण जिनको नाम दयाराम है। घर में हर प्रकार को अभाव हो, धन बिल्कुल नहीं हो। धन को अभाव जाके घर में हुए, बाकी घर में सबको अभाव है। जो भी कछु भाव बने अधिकतर धन से ही लोगों के पास में ज्यादा बने। जब धन नहीं है तो लोगों के दिल में अभाव बनता चला जाता है और उसका कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए मन नहीं होता। तो दया रामता विप्र सारस्वत घर बिच टोटो। उसके घर के में वो टोटा था, घाटा था, अथवा वो बहुत गरीब था। पतिव्रता वर वधू जोर कर पति सो बोली। दयाराम की जो पत्नी थी वो बड़ी ही पतिव्रता थी। पतिव्रता उसको कहते हैं जो अपने पति के सिवाय किसी दूसरे की तरफ बिल्कुल मन न चलाए, उसका नाम है पतिव्रता। पतिव्रता के लक्षण श्री पीताम्बरदास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं कि सुंदर नार सुलक्षणी पर घर पर सी जाए। पतिव्रता की सभा में बैठी नार नवाए। कोई बहुत सुंदर और बहुत ही सुलक्षणी यदि कोई नारी है और अपने पति के सिवाय यदि किसी दूसरे पति की तरफ वो देख लेती है या किसी दूसरे के घर चली जाती है, तो पतिव्रता स्त्रियों की सभा में उसको गर्दन झुका के बैठना पड़ता है। पतिव्रता जो स्त्री होती है उसके लक्षण लिखे हैं कि पतिव्रता के हृदय में बसत प्यारो पीर। पति उपमा चित वह नहीं जो मिले घनेरे जीव। पतिव्रता जो स्त्री होती है उसके हृदय में अपने ही पति की मूर्ति, उसी की स्फूर्ति घूमती रहती है। वो अपने ही पति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पण होती है।
संसार में जितने भी पति उसको मिलते हैं वो उन पतियों की तरफ उन ऐसी दृष्टि से नहीं देखती। उसके हृदय में तो अपने ही पति के भाव घूमते रहते हैं। तो पतिव्रता के हृदय में बसत प्यारो पीर, पति उपमा चित वह नहीं जो मिले घनेरे जीव। कितने भी लोग मिलते हैं पर वो उसे पति की श्रेणी नहीं देते। ठीक ऐसी ही स्थिति ये जो दयाराम नाम के सारस्वत कुल में जो ब्राह्मण थे, इनकी जो पत्नी थी वो पतिव्रता थी। वो अपने पति से एक दिन कह रही है कि पतिव्रता बर बधू अर्थात ये बर माने श्रेष्ठ। जितनी भी स्त्रियां थी उन स्त्रियों में ये श्रेष्ठ स्त्री थी। जोर कर पति सो बोली, हाथ जोड़ करके एक दिन इसने हिम्मत करके अपने पति से कहा। क्या कहा? अभियंतर की बापीर सकलती आगे खोली। अभियंतर अर्थात अपने अंतर की, अपने भीतर की पीर माने जो दुख था, उस दुख को इसने अपने पति के आगे खोल करके कह दिया। हरि गुरु सुसंत तुझ पूजबो, असन बसन व्यवहार सब। कि हे स्वामी, हे पतिदेव, चाहे आप हरि की सेवा करो, हरि माने भगवान, चाहे आप हरि की सेवा करो, चाहे आप गुरु की पूजा करो, सुसंत माने चाहे आप बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत अच्छे संतों की सेवा करो, और चाहे आप ब्राह्मणों की सेवा करो, चाहे आप किसी को भोजन कराओ, असन माने भोजन, बसन माने वस्त्र, आप चाहे किसी को भोजन कराओ, चाहे किसी को वस्त्र दो, और चाहे आप किसी के यहाँ जाओ या आओ व्यवहार में, तो हरि गुरु सुसंत तुझ पूजबो, असन बसन व्यवहार सब। धन सन अनेक सुख पायत, ताते करहु उपाय। हे स्वामी, ये सब जो कार्य हैं जो अभी मैंने आपको गिनाए, कि चाहे हरि की सेवा करो, चाहे गुरु की सेवा करो, चाहे संतों की सेवा करो, चाहे ब्राह्मणों की सेवा करो, और चाहे किसी के घर जाओ, चाहे किसी को अपने घर बुलाओ, ये सब महाराज बिगर पैसे के संभव नहीं है। सबको पैसा चाहिए, सेवा करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। धन सन अनेक सुख पायत, धन से ये सुख संभव है, और ताते करहु उपाय। हे स्वामी, धन प्राप्ति के लिए आप कोई उपाय कीजिए। तो पंडित राज विचार वचन सुनी बोले बानी। पंडित राज उस समय जितने भी ब्राह्मण थे उस गांव में, जसरोटा में, उन ब्राह्मणों में आप उस समय पंडित राज की उपाधि प्राप्त किए हुए थे। सब लोग इन्हें पंडितों का राजा बताते थे। ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जिसे ज्ञान है, ब्राह्मण वही श्रेष्ठ है जिसे व्याकरण का और ज्यादा से ज्यादा जो अध्ययन कर लेगा, पंडित वही माना जाता है। पंडित राज विचार वचन सुनी बोले बानी। अपनी पत्नी की इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर के पंडित राज अर्थात दयाराम जी क्या बोले? कही भली यह बात अधिक मेरे मन मांगी। तुमने जो भी बात मुझे समझा करके कही है, ये मेरे मन को भा गई है, मेरे मन को अत्यंत पसंद लगी है। धन दुर्मद नरम्भ सुमुख ते पास न जई हो। जो धन के मद में मदांध रहते हैं, जो आदमी धन के नशे में अंधे रहते हैं, हे सुमुखी, सुमुखी का अर्थ है सु माने सुंदर, मुख वाली,
हे सुमुखी, ती पास न जइयो, मैं उनके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जो पैसे के घमंड में चूर रहते हैं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। जामवंत पद लागे, मांग चित वांछित लई हो। मैं जामवंत जी के यहाँ जाऊंगा और जामवंत जी के यहाँ जा करके उनके चरणों में नमन करके, उनके चरणों में प्रणाम करके मैं मन वांछित, जो मेरे मन में वांछा है, इच्छा है, वो मेरी वहाँ पूरी हो जाएगी। अस कई सुजान हरिहर सुमिर, ऐसे कह के वो दयाराम नाम के जो पंडित जी थे, और हरिहर कहते हैं शंकर जी को। ये जो ब्राह्मण होते हैं, ये ब्राह्मण या तो शैव होते हैं अधिकतर, या शाक्त होते हैं। शैव वो कहलाते हैं जो कि शंकर जी की उपासना करते हैं। शाक्त वो कहलाते हैं जो शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति की उपासना करते हैं। ये जो दयाराम नाम के विप्र थे सारस्वत, ये भगवान शंकर की उपासना किया करते थे। ऐसे ही ये भगवान शंकर का ध्यान करके और अपनी पत्नी से विदा लेकर के ये चल दिया। अस कही सुजान हरिहर सुमिर, गमन की तनु भावनी। और मन में भाव रखते हुए वहाँ से इन्होंने गमन किया। पहुँचा उताल जा भालुपति, और ये जल्दी जल्दी कदम, उताल माने जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी अपने चरण रख करके वहाँ पहुँचे जहाँ भालुपति माने जामवंत जी का निवास स्थान था। वहाँ पहुँचे। कंदर दर बैठक ठनी, कंदर माने कंदरा, किसी पहाड़ के नीचे जामवंत जी भालू के बीच के स्वरूप में जहाँ विराजमान थे, तो ये उनकी जगह पर पहुँचे। जैसे ही वहाँ गए, कहा परम विवेकी धैर्य टेकी। एक तो ये ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे, इनको पंडित राज की उपाधि दी गई है। तो परम विवेकी, ये विवेकी नहीं थे, परम विवेकी मतलब चतुर, बहुत समझदार। धैर्य टेकी, इन्होंने अपने उर माने हृदय में ये दृढ़ निश्चय कर रखा था। लाग्यो करने विचारा, और अपने मन में ये विचार करने लगे कि तिक दिन बीते भय न चीते मिलो न भालू आधारा। मुझे कितने दिन व्यतीत हो गए, अभी तक मुझे जामवंत जी के दर्शन नहीं हुए हैं। धन बिन अब जाऊं जस नहीं पाऊं, ताते यही मरूंगो। अब यदि मैं बिगर धन के अपने घर वापस लौट जाता हूँ, तो लोग मुझे अपयश का भागी बनाएंगे। लोग मुझे यानी क्या क्या कहेंगे। अरे बोले, तुम तो बड़ा बीड़ा उठा के गए थे, बड़ी कमर कस के गए थे कि मैं जामवंत जी की गुफा में जा करके और मैं वहाँ से धन की व्यवस्था करके लाऊंगा, और तुम अब वहाँ से बिगर धन लिए क्यों चले आए। धन बिन अब जाऊं जस नहीं पाऊं, ताते यही मरूंगा। अब मैंने दूसरा निश्चय ये कर लिया है कि यदि मुझे मेरी इच्छा के अनुरूप धन प्राप्त नहीं होगा, तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा, भूखा प्यासा। कह ईश कृपा ते विप्र दया से, या फिर ईश माने ईश्वर की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से। कह ईश कृपा से विप्र दया से ये पूरा काज करूंगा, या फिर ये मेरा पूरा काम हो जाएगा। जो मसा न भाखा द्रोह न राखा, एक प्रिय व्रत मन पागा। इसमें बिल्कुल मसा नाम झूठ, बिल्कुल इसमें कोई झूठ नहीं है।
और मेरा किसी से कोई द्रोह नहीं है, किसी से कोई झगड़ा नहीं है मेरा। मैं तो केवल मेरी पत्नी ने जो संत सेवा करने की, ब्राह्मण सेवा करने की, गुरु सेवा करने की और हरि सेवा करने की जो प्रेरणा मुझे की है, उसके आधार को लेके मैं यहाँ आया हूँ। मेरे मन में और इसके अलावा कोई लालच नहीं है। एक प्रिय व्रत मन पागा, जो निज आचारा मोको प्यारा, हरिहर तज अनुरागा। ये सारी बात मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं इसी बात से प्रसन्न होकर के सेवा की भावना मन में रख के और मैं यहाँ अनुराग से जामवंत जी के चरणों में बैठने के लिए आया हूँ। भक्त मही देवा तिनकी सेवा, जो मेरे चित लाई। भक्तरु भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके तब बंधन करे तो नाशे विघ्न अनेक। तो भक्तरु मही देवा, मैं भक्तों की, मही देवा कहते हैं ब्राह्मणों को। भक्तरु मई देवा तिनकी सेवा, जो मेरे चित लाई। लाई के यहाँ दो भाव हैं। मेरी पत्नी ने मेरे चित्त में सेवा करने की जागृति की है, और लाई मतलब मेरे मन में ये भाव आया है कि मैं ब्राह्मणों की और भक्तों की सेवा करूं। तो रीछ कृपा, रीछ कृपाला परम कृपाला, दर्श दीजिए आई। हे रीछों के राजा धीराज जामवंत जी, तो फिर आप कृपा करके मुझे दर्शन प्रदान करें अपने। अस कही चुप साधा शिव आराधा, ऐसे कह करके प्रार्थना करके वो जामवंत जी जो विप्र थे, जसरोटा के रहने वाले, ऐसी प्रार्थना करके उन्होंने चुप्पी साध ली एकदम। अस कही चुप साधा शिव आराधा, और वो शिव जी की आराधना करने लगे। जामवंत सुख मानो, शिव जी की जब आराधना करने लगे और ऐसे कह के वो जब चुप हो गए, तो जामवंत जी को बहुत प्रसन्नता मन में लगी। सुख मानो के हरि है आयो, ही डर पायो। के हरि कहते सिंह को। तुरंत जामवंत जी ने सिंह का रूप धारण कर लिया, और सिंह का रूप धारण करके जामवंत जी एकदम, और जो हमारे पंडित जी थे जिनका नाम दयाराम था, उनके ऊपर टूटे, उनको डराया। के हरि है आयो, तिहि डर पायो, सो न डरानो जानो। पर वो पंडित जी तो ये निर्णय ले चुके थे कि यदि मेरी इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो मैं यहाँ प्राण त्याग दूंगा, पर वापिस घर नहीं जाऊंगा। तो उनको तो प्राणों का भय ही नहीं था। जब वो नहीं डरे पंडित जी दयाराम जी, तब जामवंत जी ने अपना निजी स्वरूप धारण कर लिया। तब निज बपु धार्यो, नेह निहार्यो, अपना निजी बपू अर्थात निजी स्वरूप धारण कर लिया, और नेह निहार्यो अर्थात स्नेह भरे नेत्रों से जामवंत जी ने दयाराम जी को देखा। भूख प्यास हरि लीनी, और उनकी जो कई दिन से जो वो भूखे थे, प्यासे थे, उनके मानो शरीर से प्राण निकल रहे थे, वो सारा ही उनके दर्शन करके दूर हो गया। ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में यानी कितनी स्फूर्ति आ गई है, कितनी ताकत आ गई है। भूख प्यास हरि लीनी, माथे धरी हाथा कियो सना था। और जामवंत जी ने अपना कर कमल पंडित दयाराम जी के माथे पर रख दिया। माथे धरी हाथा कियो सना था। और अभी तक वो बिगड़ कृपा के अनाथ थे। जामवंत जी की कृपा प्राप्त करके उनका कर कमल जैसे ही उनके हाथ उनके माथे पर गया, मानो वो अनाथ से सनाथ हुए। माथे धरी हाथा कियो सनाथा, कर पारस मणि दीनी।
और उनके पास एक पारस मणि एक पत्थर होता है। वो पत्थर ऐसा होता है कि तुम कितने भी सोने से यदि उस पत्थर को छुआ दोगे, लोहा से कि उस पत्थर को छुआ दोगे तो वो पूरा लोहा सोना बन जाएगा। तो जामवंत जी ने प्रसन्न होकर के वो पारस पत्थर, वो पारस मणि दयाराम जी को दे दी। बोले मृदुवानी अति सुखदानी, मृदु माने मीठी। जामवंत जी दयाराम जी से मधुर स्वर में बोले। क्या बोले? बड़ा सुखदायक शब्द बोले। दयाराम सुन मोते बरसें यह बारा। हे पंडित दयाराम जी, मेरी बात आप सुन लीजिए। ये जो पारस मणि है, ये जो पारस पत्थर है, ये केवल 12 वर्ष ही आपके पास में रह सकती है। बरसें यह बारा रही है प्यारा, फिर जाएगी तोते। ये 12 वर्ष तक ही आपके पास में रह सकती है। 12 वर्ष के बाद में ये आप इसको दे दो ना दे दो तुम्हारी मर्जी है, ये बिल्कुल तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। अब तुम घर जाओ। ऐसे कहकर जामवंत जी ने उन्हें घर जाने का आदेश दे दिया। मंगल गावो गुप्त राखियो या को। ये पारस मणि को तुम गुप्त रखना, छिपा के रखना, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य और कीमती मणि है। सुन सुनी भूदेवा। भूदेवा माने वही दयाराम पंडित जी। भूदेव नाम विप्र का है, महीदेव भूदेव। सुन सुनी भूदेवा की जो सेवा दीजो निज अबला को। जो तुम्हारी अपनी पत्नी है, उस पत्नी को तुम ये पारस पत्थर दे देना, और तुम्हारे मन में जो जो संत सेवा और ब्राह्मण सेवा करने की भावना है, वो इससे तुम संत सेवा और ब्राह्मण सेवा करना। ऐसा कहके जामवंत जी अंतर्ध्यान हो गए, और वो वहाँ से पंडित राज जो दयाराम जी हैं, वो वहाँ से चल रहे हैं। दयाराम हर्षित भयो बार बार गुण गाय। बार बार जामवंत जी के गुणानुवादों को पंडित दयाराम जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में गा रहे हैं। बंदन करता ते चलो पहुँचो निजपुर जाए। उनकी वंदना करके, उनके चरण स्पर्श करके, उनको प्रणाम करके, और दयाराम जी निजपुर माने अपने गांव में, अर्थात जसरोटा लौट करके आ गए हैं। भालुपाल जी विधि मिलो जी विधि शासन की। कैसे उनको जामवंत जी के दर्शन हुए। भालुपाल माने भालुओं के पालन करने वाले, भालुओं के राजा। तो जैसे जामवंत जी उनको मिले, वो पूरी कथा, और कैसे उनको शेर बनकर के डराया था जामवंत जी ने, वो सारी कथा उन्होंने अपनी पत्नी को सुना दी। और पारस पत्थर कैसे दिया और कितने वर्ष तक के लिए दिया, और इसके बाद इसकी क्या स्थिति होगी, तो सारी कथा उन्होंने अपनी पत्नी को सुनाई। कही कथा सब नारी सन पारस ताकर दीन। और ताकर माने अपनी पत्नी के कर कमलों में दयाराम जी ने पारस मणि को दे दिया। दुजवर संत महंत जन पूजे सदा सप्रेम। जितने भी ब्राह्मण उन्हें मिलते या उनके घर आते, उन ब्राह्मणों को वो बढ़िया भोजन कराते, क्योंकि पारस मणि को लोहे से छुआ दो तो वो सब सोना बन जाती है। तो उनके पास तो एक बहुत बड़ी बहुमूल्य कीमती वस्तु उन्हें मिल गई जामवंत जी की कृपा से। तो दुजवर संत महंत जन, बड़े बड़े संत भी आते, ब्राह्मण भी आते और महंत भी आते, और जन माने जो सज्जन लोग हैं, उनके मिलने जुलने वाले सब लोग आते। पूजे सदा सप्रेम। अपनी श्रद्धा से अनुसार सप्रेम सबकी वो पूजा करते। दीन दुखी पाले अमित। किसी की लड़की घर में शादी के योग्य है और पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो हमारे दयाराम पंडित जी उस मणि से सोना बना के बेच करके उसके घर में लड़की की शादी की व्यवस्था कर देते।
दीन दुखी पाले अमित। अमित माने कोई तोले नहीं जाएंगे, कोई गिनती नहीं है, कोई वारा पार नहीं है। जो भी इनके सामने आता सबकी आप सेवा करते, चाले नहीं व्रत नेम, और कोई गलत चाल पर ये नहीं चले। जैसा इनको बताया वैसे ही आप चले। एक दिन इनकी पत्नी 10 वर्ष होने के बाद इनकी पत्नी इन्हें समझा रही है, दयाराम जी की, विप्र की घरनी महाबुद कंत सो कही बात। विप्र माने ये जो पंडित दयाराम जी थे, इनकी जो पत्नी है, इनकी जो घरवाली है, घरनी माने घरवाली, अपने पति दयाराम जी से कुछ कह रही है। आप हो दुजराज पंडित लोकमय विख्यात। आप इस समय जितने भी ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, सब ब्राह्मणों के दुजराज, दुज माने ब्राह्मण के राजा हो आप, और आप इस पूरे क्षेत्र में विख्यात भी हो। न्याय पारस दीन आनंद की निदान अपार। आपने बड़ा अच्छा किया जो बड़ी साधना करके, बड़ी तपस्या करके, बड़ी जोखिम झेल करके और ये पारस पत्थर ला करके हमें दिया। हमने भी इससे जितनी ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो सकी दान पुण्य करने की दान अपार, खूब सेवा करी। भालु पालक ने कही कछु सो विचार उदार। हे स्वामी, हे विप्रदेव, हे पतिदेव, भालु पालक अर्थात जामवंत जी ने तुमसे कुछ विशेष बात भी कही थी, वो तुम्हें याद है या नहीं है? क्या बात है? वह गई बरस अहो 10, इस पारस पत्थर को 10 साल व्यतीत हो गई हैं, और द्वै रही सो जात। अब 12 वर्ष के लिए ये पारस पत्थर आया था, 10 वर्ष हो गई है, 2 वर्ष अभी बकाया है, वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। जाएगो ये त्याग के तब जाएगी निज बात। ये 12 वर्ष के बाद अपने आप हमको त्याग करके चला जाएगा, तब तो हमारी बात भी चली जाएगी इसके साथ। इससे बढ़िया है स्वामी, हे पंडित राज, कोई ऐसा उपाय ढूंढ लो जिससे इनकी भी बात रह जाए और हमारी भी बात रह जाए। आप ते तुम क्यों न डारो छाण के मन लोभ। इससे बढ़िया तो ये है कि आप अपनी इच्छा से ही इसको जो है लोभ को मन से निकाल करके आप इसे त्याग दो। लोभ एक इतनी बुरी बला है, जिन जिन के मन में लोभ आया है महाराज, लोगों को उन्होंने पागल कर दिया है। भगवत रसिक जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि लोभ है सर्व पाप को मूल। जितने भी पाप हैं उन सब पापों का मूल पाप ये लोभ है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोभ हो। यदि ये कथा सुनने का और बिहारी जी से मिलने का लोभ है तब तो कहना ही क्या है। और संसार की किसी भी वस्तु से, चाहे वो विषय का लोभ हो, चाहे वो मोह का लोभ हो, चाहे कैसा भी लोभ हो, पैसे का लोभ हो, ये सब पापों का मूल है। तो भगवत ऋषि जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि लोभ है सर्व पाप को मूल, जैसे फल पीछे को लागे पहले लागे फूल। फल तो पीछे लगता है, पहले फूल लगता है। फूल माने हमारे मन में लोभ के विचार आते हैं, कीटाणु आते हैं। पहले लागे फूल। फिर आप इसका उदाहरण भी दे रहे हैं कि अपने सुत के काज के कई दियो राम वनवास। अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा कैकेयी ने और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जो उसके 2 वरदान बकाया थे उसमें एक से तो राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा और एक से भरत को राज मांगा अयोध्या को। अपने सुत के काज के कई दियो राम वनवास। भरता मर्यो भरत दुख पायो सयो जगत उपहास।
भरता माने उनके जो पति देव थे दशरथ जी, वो इसी दुख में प्राण त्याग दिए। भरता मर्यो, भरत दुख पायो। भरत जी ने इतना दुख पाया, इतना दुख पाया कि जीवन में कैकेयी को माँ कहना भी उन्होंने उचित नहीं समझा। भरता मर्यो भरत दुख पायो, सयो जगत उपहार। पूरे संसार के प्राणी आज कैकेयी की उपेक्षा करते हैं। आज भी किसी लड़की का, औरत का नाम कैकेयी रखा नहीं जाता है। फिर आप दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं कि वासुदेव तज अर्क उपासे, अर्क कहते सूर्य को। सत्राजित मणिलीनी, इनकी श्रीमद् भागवत में पूरी कथा आती है 12वें स्कंद में। सूर्य की आराधना करके सत्राजित को मणि प्राप्त हुई थी और भगवान कृष्ण को चोरी लगा दी थी। लालच तो उसको हुआ, चोरी लगा दी भगवान कृष्ण को। बंधु सहित भय निधन आपनो, निंदा सब ही की। उसके भाई सहित उसको मारना पड़ा, सब लोगों ने उसकी निंदा की। श्री भगवत रसिक संग जो चाहे, प्रथम लोभ है त्याग है। यदि आप भगवान की भक्ति करना चाहते हो, अपना जीवन खुशहाल बनाना चाहते हो, तो तुम सर्वप्रथम लोभ का त्याग करो। सबसे बड़ा शैतान है तो ये लोभ है। श्री भगवत रसिक संग जो चाहो, प्रथम लोभ है त्याग है। सर्वप्रथम लोभ का त्याग करो। हमारी आंखों को रूप का लोभ हो जाता है, हमारी जीभ को बढ़िया बढ़िया खाने का लोभ हो जाता है, हमारी वासनाओं को भोगों का लोभ हो जाता है। हमारे अंदर जो ऐसे ऐसे भाव आते हैं, यार उससे मिल ले, उससे जुड़ ले, उससे ये कर ले, मिलने का लोभ हो जाता है। परमात्मा से मिलने के लिए और बिहारी जी के मार्ग पर चलने के लिए तुमको सर्वप्रथम ये लोभ त्यागना पड़ेगा। श्री भगवत रसिक संग जो चाहे, प्रथम लोभ है त्याग है। और फिर पहले तो लोभ को त्यागो और उसके बाद में देह के सुख को त्यागो। ये शरीर बड़ा चिकना चुपड़ा रहना चाहता है, ऐसा चाहता है कि बढ़िया इत्र लगाओ, फुलेल लगाओ। अरे क्या इसको तुम इत्र फुलेल लगा रहे हो भैया? ये शरीर ऐसे छूट जाएगा जैसे हजारों पक्षी चुग रहे हैं। एक ढेल मारो कि फुर उड़ जाता है। ऐसे ही मेरो मेरो करतो नवेरो काल कर गयो। तू पूरे परिवार की ठेकेदारी लेके बैठा है, तू सबको समेट के बैठा है। अरे इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। अरे तू अपना ही निभा ले, यही बहुत है। मेरो मेरो करतो नवेरो काल कर गयो। बिहारीलाल जी कह रहे तू 72 बातों को अब भी बैठा बैठा बक रहा है, लोगों को तू सुझाव दे रहा है। इतना कीमती जीवन तुझे ये प्राप्त हुआ और तू यहाँ बैठा बैठा लोगों को सुझाव दे रहा है। तू बैठो बके बेहतर है, अहमक ढहके सोए, तेरा अहम तेरा सुझाव तुझे खा जाएगा। यदि तुझे सुझाव लेना है तो बिहारी जी महाराज से मिलने का सुझाव ले। तू इन लोगों को संभालने के चक्कर में लगे हुए हो। तो यहाँ सर्वप्रथम हमको ये लोभ त्यागना पड़ेगा कि कोई कुछ कहो, कोई कुछ कहो, हम अटके हैं जहाँ अटके हैं। हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमको तो अपनी पड़ी है कि हमारा जीवन कहीं खराब ना हो जाए। जब भी डूबता है तब पैरा डूबता है। जो बचाने के लिए जाता है ना, जो तैराक होता है वही डूबता है, क्योंकि वो तो तैराक है। और न डूबने वाला तो बस ही डूब ही जाएगा। भाई चढ़ने के लिए तो आपको, सीढ़ी चढ़ने के लिए तो आपको टॉर्च का सहारा चाहिए, बैच का सहारा चाहिए, कंधे का सहारा चाहिए। और गिरने के लिए क्या चाहिए? एक सीढ़ी चूकी तो धड़ाक से नीचे। तैरना तो सीखना पड़ता है, डूबना भी सीखना पड़ता है। क्या आदमी खूब मेहनत करता है तैरने के लिए और डूबने के लिए तो नेक नजर चूकी कि झट से डूबा।
तो ये सबसे ज्यादा डुबोने वाला ये लोभ है। जैसे ही ये लोभ खत्म हो जाता है मन से, तो जान लो कि आदमी अपनी इंद्रियों पर बस कर सकता है, लोभ नहीं खत्म होता है। तो श्री भागवत रसिक संग जो चाहे, प्रथम लोभ है त्याग है। और ये देह से लोभ न करे, महानरक को कोथला, ये महानरक का घर है ये शरीर। इसी में भिष्टा भरी है, इसी में मूत्र भरा है, इसी में खाना भरा है। और इतना ही नहीं, इसी में बिहारी जी महाराज का भी निवास है जो हृदय में रहते हैं। तो महानरक को कोथला, ताही कहा स्थिर मान, तू इसे स्थिर मान रहा है। या ही मैं हरि मिलत है, बिहारी जी महाराज से मिलने के लिए भी ये मानव जीवन ही है, सब लोगों की एक ही आवाज है। या ही मैं हरि मिलत है, भूलो दुख की खान, तू इन संसारी लोगों से जो कि दुख से भरे हुए हैं, इन लोगों के लोभ में पड़ के तू यार सुख की खान पर बैठा हुआ था, आज दुख की खान पर जा रहा है। कला पकड़ाते हैं तो बिल्कुल जला तो नहीं रखा है, भूलो दुख की खान। तो महानरक को कोथला, ताही कहा स्थिर मान, या ही मैं हरि मिलत है, भूलो दुख की खान। ये दुख की भी खान है और ये सुख की भी खान है। यदि इससे बिहारी जी महाराज मिल जाए तो ये सुख की खान है, और यदि इससे परिवार के लोगों से मिल जाए तो ये क्या है, दुख की खान है। इसीलिए श्री भगवत रसिक संग जो चाहे, प्रथम लोभ है त्याग। सर्वप्रथम आप लोभ का त्याग करो, और देह गेह, और फिर आप देह के लोभ का त्याग करो। देह को ज्यादा मत सजाओ, ये देह मिट्टी है और एक दिन ये देह मिट्टी में ही मिल जाएगी। देह गेह, और इस घर से ज्यादा मोह मत करो। इस घर में हमसे पहले बहुत आए और हमारे बाद भी बहुत आएंगे। देह गेह सुत, कितने लोग घर से ऐसे चुपके रहते हैं कि औरों के चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरे घर में बाल बांका नहीं होना चाहिए। और सुत माने बेटा, कितने लोग अपने बेटे से इतना मोह करते हैं, इतना लोभ करते हैं कि महाराज वो प्राण ही त्याग देते हैं, जैसे दशरथ जी ने त्याग। देह गे सुख संपत्ति लावा, संपत्ति का लोभ भी आदमी को अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तजी हरि सो अनुराग, पहले तो लोभ को त्यागे, फिर देह के सुखों को त्यागे, फिर घर को त्यागे, और फिर महाराज घर के जो संबंधी हैं, देह गेह सुत, सुत माने बेटा, संपत्ति दारा, दारा कहते स्त्री को, संपत्ति माने परिवार की संपत्ति। तज, इनको पहले तजो, छोड़ो, तब हरि सौ अनुराग। कितने लोग बैंकों में जमा करके भजन करना चाहते हैं। जो लोग बैंकों में पैसा जमा करके भजन करते हैं, उनका ध्यान तो महीने पर उसी पर टिका रहता है कि इतने दिन है, अब पैसा बैंक से इसलिए आ जाएंगे। बिहारी जी में कैसे लगे? यहाँ तो जो भी कोई आदमी ने भजन किया है, ऐसे आ गए आपकी शरण, आप जानो, ना कोई शिकायत, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो आपकी मर्जी, ऐसे आए हैं, उनको कृपा हुई है। नारायण हो सच कहो, भुजा उठा कर आज,
जो मन बने गरीब तू तो मिले गरीब निवाज। ये जो स्थिति है बिहारी जी से मिलने वालों की, ये अत्यंत गरीबी की स्थिति है। भली बुरी सबकी सहेली जो कर गुजरान गरीबी में, ये कविता है। बिहारीदास जी भी लिखते हैं कि याते छाणी टौलगी चल चल चितवत छाओ, बिहारीदास सुख संग्रह निपट गरीबी माँ। कितने लोग क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया चद्दर ओढ़ करके शीशाओं में बेचते हुए जाते हैं। हमारा तिलक कैसा लग रहा है, ये चद्दर हमको सूट कर रही है कि नहीं कर रही है, ये चप्पल हमको मैच कर रही है कि नहीं कर रही है, अपनी छाया को देखते जा रहे हैं। बिहारीदास जी कहते हैं इनको बिहारी जी कभी नहीं मिल सकते। चल चल चितवत छाओ, बिहारीदास सुख संग्रह निपट गरीबी माँ। सुख का जो संग्रह है वो अत्यंत गरीबी में है, वो छाया देखने में नहीं है। तो सर्वप्रथम लोभ को त्यागने के लिए इनकी पत्नी इन्हें उपदेश कर रही है कि यदि आप अपने मन में लोभ करोगे स्वामी, तो लोभ करने से आपकी दशा खराब हो जाएगी। फिर ये जो है अति प्यार या हिते धनताई को गई सो। शुभ ये इसी में माना जाएगा स्वामी कि आप इससे प्यार न करें और आप इससे त्याग। फिर ये इनको एक कथा सुना रही है लोभी की। 4 आदमी थे, उन 4 आदमियों ने शंकर जी की बहुत सेवा की। इतनी सेवा की शंकर जी की, इतनी सेवा की कि महाराज शंकर जी प्रसन्न हुए। तो शंकर जी ने कहा कि आपको क्या चाहिए? बोले महाराज हमको संपत्ति चाहिए। शंकर जी ने उनको एक गुफा बता दी कि आप इसमें प्रवेश कर जाओ और प्रवेश करके और आप इसके अंदर जाके तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन आप ले आओ। महाराज चारों ने देखा कि शंकर जी हमारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। चारों की चारों वो गुफा में प्रवेश कर गए और गुफा में प्रवेश करके उन्होंने क्या देखा कि महाराज वहाँ सोने की खान। लोगों ने कहा कि इतने दिन शंकर जी के ऊपर जल डाला, उसका फल तो मिला यार, सोने की खान मिली है, जितना मर्जी ले चलो। एक ने कहा भाई मुझे तो सोने की खान मिल गई, बस मैं तो जितना चलेगा उतना यहाँ से लेके चला चलता हूँ। 3 बोले अरे यार ये सुरंग तो कुछ ज्यादा गहरी दिखाई दे रही है, आ जाए और देखे इसमें क्या है। एक तो सोना लेके चला आया और 3 और आगे चले गए। आगे जाकर के क्या देखा कि महाराज वहाँ हीरा की खान। हीरा की खान जब जाकर के उन्होंने देखा कि बोले हमारी बात नहीं मानी उस बेवकूफ ने, हमारी बात मान लेता तो सोने की जगह हीरा मिलते, वो सोने लेके चला गया। एक उसमें से 3 में से एक बोला कि भाई उसको तो सोना मिला, मैं तो हीरा लेके जा रहा हूँ, मुझे अब आगे जाने की इच्छा नहीं है। 2 बोले यार सुरंग तो कुछ ज्यादा गहरी लग रही है, एक काम करो थोड़ा और आगे चलते हैं। उन्होंने कहा तुमको जाना है तो तुम चले जाओ, मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। आगे 2 जने गए तो वहां देखा महाराज जवाहरात की खान। जवाहरात की खान देखी तो वो दोनों बोले कि देखो वो दोनों कितने मूर्ख थे, हमारे साथ आ जाते तो उनको भी जवाहरात मिल जाती। वो सोना लेके चला गया और वो हीरा लेके चला गया है। एक बोला भैया उनको सोना मिला, उसको हीरा मिले, हमको जवाहरात मिल रहे हैं। भैया मैं तो यहीं से वापिस जाना चाहता हूँ, मैं अब आगे की इच्छा नहीं है मेरी। चौथे ने कहा ये तो गुफा और गहरी है, चलो देखते हैं चल करके। वो 3 तो लेके चले आए, एक सोना, एक हीरा, एक जवाहरात, और चौथा जो महालोभी था वो और आगे चला गया। और वहाँ क्या देखा कि चारों तरफ पारसमणि फैली पड़ी है। मन में ये विचार आया कि देखो कितने मूर्ख थे, मेरी बात मान लेते तो पारसमणि की खान है यहाँ, वो हमको मिल जाती। वहाँ का क्या सिस्टम था, मानो ऑटोमेटिक सिस्टम था। जो अत्यंत लोभी हुआ करता था वो ही वहाँ प्रवेश करता था। तो वहाँ एक छत्र था, वो छत्र के नीचे से आदमी तभी निकल पाएगा जबकि उससे भी ज्यादा महालोभी वहाँ पहुँच जाएगा।
उससे पहले उसकी रखवाली करने के लिए एक महालोभी वहां बैठा हुआ था। उसने देखा कि आज तो मेरी मुराद पूरी हो गई, इतने दिन से ना खाना मिला है ना पीना मिला है, कुछ भी नहीं मिला है। बोले भैया आ जाओ, भैया आ जाओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इसमें महालोभी ने कहा कि भैया किसी और को मत दे देना, मैं आ रहा हूँ, भैया किसी और को मत दे देना। भैया बोले आ जाओ, जल्दी आ जाओ। जैसे ही ये गया वो ऑटोमेटिक छत्र इसके मुंह पर आ गया और वो वहां से चला, वजन के मारे दबा जाने लगा, नीचे जमीन में धंसा जा। अरे भैया रुक जाओ, ये तो कोई बहुत बड़ा बवाल है। उन्होंने कहा भैया अब नहीं रुकूंगा, अब तो तुम रुको यहाँ पर, अब कोई तुमसे ज्यादा महालोभी आएगा भैया, वो ही यही कर रखेगा। तो उनकी जो दयाराम की जो पत्नी है, ब्राह्मणी है, वो इनको समझा रही है कि देखो 10 वर्ष इसका उपयोग आपने कर लिया है स्वामी, 12 वर्ष के लिए ये पारस पत्थर आया हुआ है। यदि आप इसे अपनी इच्छा से नहीं त्यागोगे तो आप महालोभी कहलाओगे स्वामी, और ये पारस पत्थर तुमको छोड़ करके चला जाएगा। इससे बढ़िया तो उपाय ये है कि हमारी भी रह जाए और जामवंत जी की भी रह जाए, कोई दूसरा उपाय सोच लो। बोले और भी कोई उपाय तुमने सोच रखा है? तो वो एक परोपकारी राजा की कथा सुना रही है कि महाराज अयोध्या में एक परोपकारी राजा हुए हैं। वो परोपकारी राजा ऐसे थे कि उनके जो गुरुजी थे उनका नाम था याज्ञवल्क्य जी। याज्ञवल्क्य जी जो उनके गुरुजी थे, एक दिन महाराज उनके गुरुजी आए और आकर के उनसे कहने लगे कि अरे भाई तुम्हारा तो परोपकारी राजा नाम है, आए हो तो भाई हम आए हैं, हमारे साथ कोई परोपकार करो। उन्होंने कहा आप आदेश करिए, क्या परोपकार करना? बोले परोपकार ये है कि भाई हम जो है तुम्हारा ये राज भोगना चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज बड़ी कृपा, बड़ी दया, हे परमात्मा बड़े ही दयालु हो, मैं तो बड़े झंझट में फंसा हुआ था, आपने आकर के जी इतनी बड़ी सेवा का मुझे मौका दिया। उन्होंने कहा ठीक है आप ये राज संभालिए, ये मुकुट संभालिए, सारी प्रजा आपकी, मैं चला। बोले ऐसे नहीं जाने दोगे। कैसे जाने दोगे? अरे बोले राज को मैं तब संभालूंगा जब मुझे रानी मिलेगी, अपनी पत्नी भी मुझको देनी होगी तुमको। उन्होंने कहा हे परमात्मा इतनी कृपा तो आपकी पहले मेरे ऊपर कभी भी नहीं हुई थी, कितनी बड़ी कृपा है। मैं कितने बंधन में था, कितने झंझटों में था, मुझे कहीं भी जाने के लिए अवसर नहीं मिलता था पत्नी के बंधन से। आज आपने मुझे मुक्ति दिला दी, परमात्मा बड़ी कृपा, आप इनको भी संभालिए। उस परोपकारी राजा ने अपना राज्य भी दे दिया और अपनी पत्नी भी दे दी। याज्ञवल्क्य जी उसके साथ रहने लगे। परोपकारी जो राजा था उसने कहा अब तो मैं सारे बंधनों से मुक्त हो गया हूँ, तो अब तो मैं तीर्थाटन करने के लिए निकल जाऊं। वो वहां से तीर्थाटन करने के लिए निकल पड़ा। जाकर के चलते चलते देखा महाराज जंगल में एक कुआं था। उस जंगलों में आज भी जहाँ तहाँ कुएं होते हैं, जिसको कच्चा कुआं बोलते हैं, आधा पत्थर ढका रहता है और पानी खींचने वालों के लिए, चरवाहों के लिए, गांव में जो ग्वारिया होते हैं उनके लिए थोड़ी सुविधा बन जाती है। जैसे ही यहाँ से परोपकारी राजा गुजरने लगे तो अंदर से आवाज आई, अरे भाई कौन, अरे भाई कौन। उन्होंने देखा कि हो सकता है किसी ने किसी के साथ कुछ ऐसा कर दिया है जो कुएं से आवाज आ रही है। उन्होंने झांक करके देखा तो महाराज उसमें 4 आदमी, एक तो सिंह था, एक सर्प था, एक बंदर था, एक सुनार था। 4 आदमी उसमें पड़े हुए थे। परोपकारी ने अपने मन में सोचा कि ये चारों ही विपरीत है। अरे इंसान का तो महाराज सर्प भी दुश्मन है, शेर भी दुश्मन है और बंदर भी दुश्मन है, ये सब जो है कैसे यहाँ आ गए। उन्होंने कहा भैया आप यहाँ कैसे? बोले हम सब आपको अपनी कथा बाद में बताएंगे, पहले आप अपना परिचय दीजिए। उन्होंने कहा मेरा नाम परोपकारी है। बोले परोपकारी नाम है? तो बोले परोपकारी हो तो हमारे साथ भी कुछ परोपकार कर दो। उन्होंने कहा तुम्हारे साथ क्या परोपकार करें, बोलो भाई। बोले परोपकार हमारे साथ आपको यही करना होगा कि आप हमें इस कुएं से निकाल दो बाहर। राजा ने सोचा यार बात तो सही है, कुएं में ये कैसे रह पाएंगे चारों की चारों। शेर तो ऐसा है कि कहो तो तीनों को खत्म कर दे।
तो कोई ना कोई उपाय करें। सबसे पहले और उसने देखा कि महाराज ये सबसे ज्यादा हिंसक ये शेर है, तो बोले पहले इसी को निकालो। उसने शेर को निकाल दिया और शेर को निकाल करके शेर ने उसके पंजों को चाटा। बोले परोपकारी राजा, तुमने बड़ी भारी मेरे साथ में उपकारता की है, मैं आपके उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मेरा परिचय ये है कि मैं भोपाल के जंगल में रहता हूँ, कभी मेरी आवश्यकता हो, कभी आप घूमने के लिए भोपाल के जंगल में आओ तो मुझसे मिलो। उनका देखते हैं तीर्थाटन करने के लिए तो निकल ही पड़ा हूँ, देखता हूँ यदि कभी ऐसा चांस लगता है तो मैं वहाँ से आता हूँ। वो परोपकारी राजा वहाँ से चलने को तैयार हुए तो भीतर से आवाज आई कि परोपकारी तुम्हारा नाम है, तुमने एक मांस भक्षण करने वाले सिंह को तो निकाल दिया, अरे हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है, हमको भी तो निकालो परोपकारी जी। उन्होंने कहा बात तो सही। झट से उन्होंने सोचा अब मैं किसको निकालूं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो कि मैं इस सर्प को निकाल देता हूं। उस सर्प को निकाला तो सर्प ने कहा कि तुमने मेरे साथ बड़ा ही परोपकार किया है, जब कभी घोर विपत्ति पड़ जाए, कोई बहुत बड़ी समस्या फंस जाए आपके सामने और मुझे यदि कभी सेवा का मौका दोगे तो मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, पर इसको मत निकालना, ये बड़ा खतरनाक है। चलने लगा परोपकारी राजा तो उसने कहा सुनार ने कि अरे तूने हिंसकों को तो निकाल दिया, मानव होकर के मानव को नहीं निकाला, ऐसा तो तुमने अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने देखा कि चलो इसकी मान लेते हैं, तो उसने उस सुनार को निकाल दिया। सुनार को निकाल दिया तो सुनार ने कहा कि मैं भोपाल के राजा के यहाँ सोने के हार गढ़ने का काम करता हूँ, कभी आपको मेरी आवश्यकता पड़े तो वहाँ से मिलते हुए निकल जाना। तो बंदर ने कहा कि देखो तुमने सबको निकाल दिया परोपकारी जी, अरे हम भी तो एक मनुष्य ही कहलाते हैं, लोग हमें वन मानुष भी कहते हैं, हमसे आपकी क्या ऐसी बात है, हमको भी निकाल दो। तो राजा ने उस बंदर को भी निकाल दिया। उस बंदर ने कहा कि मेरा जो परिचय है, मैं दंडक वन में रहता हूँ और जब कभी मेरी तुम्हें आवश्यकता हो या मुझसे मिलना चाहो तो आप दंडक वन में आ जाना। वो सब चारों की चारों प्रणाम करके नमन करे परोपकारी राजा को वहां से अपने अपने गंतव्य को पहुंच गए। परोपकारी राजा अपने तीर्थाटन करते करते उज्जैन से घूमते घामते आप भोपाल के जंगल में पहुंचे। भोपाल के जंगल में जाकर के उन्होंने उस शेर का चिंतन किया, शेर का आह्वान किया। शेर का चिंतन और आह्वान करके ध्यान करके वो बैठ गए कि मानो शेर वहां पर प्रकट हो गया और बोले कि आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद, आपने हमको कुएं से निकाला राजा जी। ऐसा है कि मैं आपका क्या स्वागत करूं, तो कि मैं तो भक्षा भक्ष करने वाला हूँ, मांस खाने वाला हूँ, वो आप ग्रहण कर नहीं सकते, आपकी मैं क्या सेवा करूं। और सेवा तो क्या करनी है, आप बस खाली इतना कर दीजिए मृगराज के आपके दर्शन हो गए, अब मैं जो है बस यहाँ से चलना चाहता हूँ। बोले ऐसे तो आपको नहीं जाने देंगे। किसी समय भोपाल के राजा का पुत्र शेर का शिकार करने के लिए जंगल में गया था, तो वो शिकार कर तो पाया नहीं, उसी का ही शिकार हो गया। तो वो जो बहुत कीमती सोने का हार था वो शेर के पास पड़ा हुआ था। उन्होंने कहा तुमने हमको कुएं से निकाला, हम आपको ये हार जो है उसके उपहार स्वरूप आपको भेंट करते हैं। तो राजा ने कहा मैंने रानी को भी त्याग दिया, राज्य को भी त्याग दिया, मैं हार का क्या करूंगा। चलो आपने ये हार मुझे दिया है, मैंने स्वीकार कर लिया। राजा वहां से विदा होकर के उन्होंने देखा कि यही कहीं सुना है कि वो सुनार भी राजा के दरबार में और स्वर्ण जटित काम करता है, वहाँ पर गढ़ने का काम करता है, चलो उससे मिल चलते हैं। सुनार ने देखा कि ये वही परोपकारी है जिसने हमको कुएं से निकाला, इसका एहसान हमको जीने नहीं देता है। बड़ा विचित्र वो सुनार, उसने ऊपर से तो इसकी अगवानी की और भीतर से उसके मानो भट्टी लटक रही थी।
उस सुनार ने इससे कहा कि हम तुमको व्यवस्था देते हैं रोटी पानी की, आपके लिए सीधा सामान दे रहे हैं, आप अपने बनाओ खाओ, मुझे तुरंत राजा के यहाँ जाने का आदेश आ गया है। वो सुनार राजा के पास चला गया और राजा से जाकर के बोला, ये जो हार मिला था ये परोपकारी राजा ने सुनार को दे दिया था। बोले कि इस हार को मैं क्या करूंगा, मैं तो सब कुछ त्याग के आ गया हूँ। तो उसने देखा कि हार तो मेरे हाथ का बनाया हुआ है और राजा का बेटा इस हार को पहनता था, राजमहल की मोहर भी लगी है, ये हार इसके पास कैसे आया? जैसे भी आया आज मुझको इसको दबाने का मौका लग गया है। झट से वो राजा के पास गया और जाके बोला कि राजा जी आज मेरी पकड़ में आया है बदमाश। बोले बदमाश पकड़ में आया है? बोले कैसे? बोले एक ऐसा आदमी है महाराज, जंगल में जा करके तो वो शेर बन जाता है और यहाँ आके वो मनुष्य बन जाता है। तुम्हारे बेटे का भक्षण उसी ने किया है, तुम्हारे बेटे का शिकार उसी ने किया है। बोले आपके पास कोई सबूत है क्या? बोले सबूत ये हार है, देखो ये राज दरबार की मोहर है, तुम्हारा बेटा इसको पहनता था या नहीं पहनता था, और ये हार के ऊपर राज दरबार की मोहर है राजा जी, और ये मेरे हाथ का बनाया हुआ है। राजा ने कहा यार बात तो सही है, बात बेटा मेरा मरा है, राज दरबार की मोहर है, बनाया तेरे हाथ का। कहाँ है वो आदमी? बोले मैं तो उसके सामने जाऊंगा नहीं क्योंकि वो कुछ समझ जाएगा, आप उसको अपने हिसाब से जैसा चाहो कर लो। इन्होंने राजा ने बिगड़ समझे सोचे शिकारी कुत्ते और गुड़ और दही चुपका करके उसको गड्ढे में खड़ा करके, पहले ऐसी सजा दी जाया करती थी, गड्ढे में खड़ा करके राजा को, और उसमें शिकारी कुत्ते छुड़वा दिए। अब वो उसको नोचने को जैसे ही तैयार हुए महाराज, वो परोपकारी राजा एकदम घबरा गए, हे परमात्मा मुझसे क्या गलती हो गई, मुझसे क्या भूल हो गई, किस अपराध के कारण मुझको नीचे खड़ा किया गया है और ये शिकारी कुत्ते छोड़े जा रहे हैं। कुछ जब समझ में नहीं आया, उसने देखा शायद कोई न कोई षड्यंत्र है, तो उनको ध्यान आया कि महाराज वो जो सर्पराज थे वो मुझे ये कह गए थे कि जब कभी तुम्हारे सामने घोर विपत्ति आ जाए, बहुत बड़ी समस्या आ जाए, तब तुम हमको याद कर लेना, हमसे जो भी सेवा बन पड़ेगी हम आपकी सेवा करेंगे। उन्होंने नेत्र बंद करके अश्रुपूरित नेत्रों से उस सर्पराज का ध्यान किया परोपकारी राजा ने। उस सर्पराज लहराते हुए फन को तुरंत सामने प्रकट हो गए। बोले परोपकारी राजा जी मेरी प्रणाम स्वीकार करो, मुझे आपका आदेश करो तो मुझे क्या करना है। तो उन्होंने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा कि आप ही देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं सीधा वहां से चला आ रहा था और आज मुझे ये सजा दी जा रही है। उन्होंने कहा आप कोई चिंता मत करो, मैं तुरंत जा करके राजा को डस लेता हूँ। पूरे संसार के बाई गिर आजा में तो भी राजा के जहर को नहीं उतार पाएंगे, उस जहर उतारने का मंत्र में